देखिए स्लोप क्या है, इक्वेशन से स्लोप निकलता है, पी वी गामा क्या है, कांस्टेंट। तो फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम तो पी गामा वी गामा माइनस वन डी वी एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, वी गामा डी पी और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये डी पी अपॉन डी वी करना है, ये इस तरह से वी गामा माइनस वन डी वी माइनस वी गामा डी पी वी गामा माइनस वन डी वी वी गामा डी वी अपॉन डी वी। अब ये चीज़ यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गामा पी गामा माइनस वन अपॉन वी गामा माइनस डी पी अपॉन डी। तो ये इस तरह से है, वी गामा ऊपर चला जाएगा तो माइनस वन, तो ये डी पी अपॉन डी। दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस। ये आइडियाबैटिक प्रोसेस का डी पी अपॉन डी वी जो है ना, ये स्लोप है आइडिया, और ये गामा डी पी अपॉन डी वी। तो ये जो था ये स्लोप किसका है, ये भी स्लोप है लेकिन ये किसका है, आइसोथर्मल आइडिया। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपको एक कर्व दिया गया है, एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, नीट का क्वेश्चन है, जेईई का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इसमें से कौन सा आइडियाबैटिक स्लोप है, कौन सा आइसोथर्मल एक्सपेंशन को बताता है। तो ये पी वी है और ये 0 है, यहाँ से ऐसे जाएगा एक और दूसरा ऐसे, आपको बताना है कि कौन सा आइसोथर्मल है कौन आइडियाबैटिक है। तो अब जिसमें गामा मल्टीप्लाई है तो उसका स्लोप तो और स्टीपर होगा ना। तो मतलब कहने का ये जो है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसा कीजिए कि ये ए है, बी बताता है और ये सी है, तो स्टीपर का क्या मतलब हो गया, स्लोप ज़्यादा होगा, और इसका स्लोप क्या होगा, यहीं पर रखिएगा तो कम होगा। तो ये जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट, तो ये जो स्लोप है वो कम है और ये ज़्यादा है, और ज़्यादा स्लोप मतलब आइडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब यहाँ पर यार ये जो है ए बी इज व्हाट, कौन सा स्लोप है ये, आइडियाबैटिक, और यहाँ ए सी क्या है, कौन सा ग्राफ को बताता है ये, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल।